हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल पाठशाला प्लस। आज का टॉपिक है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। आज के टॉपिक में माध्य निकालना है और माध्य के जितने भी सवाल आते हैं सारे क्वेश्चन आपके यहीं बताए जाएंगे। मतलब जितने भी आज तक माध्य निकालने में जो डाउट आता था सारा आज दूर हो जाएगा। चलिए, ऐसे ही सिंपल आंकड़े दिए हो तो माध्य कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, पद गिनोगे 1 2 3 4 5। तो पद कितने हैं, 5। तो पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या को किससे, n से डिनोट करते हैं। n बराबर कितनी है, 1 2 3 4 5। यहाँ पास 5 लिखेंगे। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है माध्य निकालने का। तो माध्य माध्य x बार बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या मतलब सिग्मा FI सिग्मा XI बटे सिग्मा N। सिग्मा का मतलब ये होता है योग, जो सिग्मा जिसके आगे लग जाता है उसका मतलब होता है योग दर्शाता है। सिग्मा का मतलब योग, मतलब पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, सिग्मा FX बटे सिग्मा N। अब देखिए पदों का योग, तो आप पद कितने हैं, पद पहले जोड़ लेंगे। पदों का योग है तो 10 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 बटे पद कितने हैं, 1 2 3 4 5। पदों की संख्या कितनी है, 5। तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब सारे पद जैसे दिए वैसे ही जोड़ लेंगे। तो 0 0 0 5, तो पहले यहाँ 5 आएगा। अब देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 15 155 बटे 5। अब काट लेंगे ऊपर नीचे। तो पहले 5 से काटेंगे, 5 ही, 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15, 5 एकन्नम 5। अब कितना आ गया, 31। तो यही मेरा माध्य। तो माध्य बराबर 31, यही उत्तर हो जाएगा। यही क्या होगा, उत्तर। बस ये सवाल हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, ऐसे जब सारणी में दिया हो मतलब बंटन में दिया हो तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो XI ये मतलब वर्ग अंतराल है। ये FI क्या होता है, मतलब बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। जैसे 10 7 बार आया, 30 8 बार आया, 50 10 बार आया, 70 15 बार आया, 79 89 10 बार आया। तो ये मतलब होता है फ्रीक्वेंसी होती है। FI क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो जब ऐसे ही बंटन दिए हो तो आपको माध्य निकालना, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल गुणा करेंगे। ये देखो FI है तो FI XI, मतलब FI गुणे XI, मतलब इन दोनों का गुणा आपस में करना है। तो 10 गुणे 7, 10 गुणे 7, 30 गुणे 8, 50 गुणे 10, 70 गुणे 15, 89 गुणे 10। अब आप सिर्फ सिंपल आपको गुणा करना है। तो 10 सत्ती 70, 30 अट्ठी 8 त्रिक 24, 24 है, एक जीरो पीछे लगा, जीरो लगा लो। अब 50 का गुणा 10 से होगा तो 500, 15 का गुणा 70 से होगा तो 15 सत्ती 105, एक जीरो लगा, एक जीरो लगा दो। अब 89 का गुणा 10 से होगा तो बराबर 890। अब इसको क्या करना है, सिंपल आपको जोड़ना है। अब इसका एक सूत्र होता है, माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। अब सिग्मा FI XI कितना होगा, मतलब इन टोटल का योग। अभी क्या बताता है, सिग्मा क्या दर्शाता है, योग को। तो सिग्मा FI XI बराबर क्या होता है, इन पदों का जितना भी गुणा किया, FI XI का गुणा किया, इनका टोटल योग। तो इनका टोटल योग कितना आएगा, 2750, 2750। अब ये जो FI है ये भी सिग्मा FI मतलब योग,
योग कितना आएगा। सिंपल ऐसे आपको जोड़ना है तो कितना आएगा 8 10 18 18 15 33 33 10 50 पूरा 50 आएगा। अब क्या करना सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 2750। अब यहाँ आपको 2750 लिखना है 2750। अब नीचे 50 लिखना है। अब सिंपल आपको काटना है ये जीरो एक जीरो से एक जीरो गया तो पचम 25। हाँ यहाँ पास 2 बचा पचम 25। तो माध्य बराबर कितना आ जाएगा माध्य बराबर 55। यही आपका उत्तर हो जाएगा यही उत्तर। बस हो गया। अब नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। जब इस तरह वर्ग अंतराल दिया हो निम्न सीमा से उच्च सीमा, ये क्या होती है निम्न सीमा, ये जो होती है निम्न सीमा, और ये जो होती है ये वाली जो होती है ये उच्च सीमा होती है उच्च सीमा। तो ऐसे अब ऐसे कैसे बंद मतलब माध्य निकालेंगे जब वर्ग अंतराल दिया निम्न सीमा से उच्च सीमा 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60। मतलब ऐसे जब वर्ग अंतराल दिया हुआ हो तो इसमें 0 से 10 10 से 20 कितने का डिफरेंस है 10 10 का डिफरेंस है। तो माध्य निकालने का जब ऐसे वर्ग अंतराल दिया तो माध्य निकालने का एक फार्मूला होता है। क्या होता है माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब देखो हमको एक्स आई नहीं पता है एक्स आई कहाँ पता सिग्मा एफ आई हमको पता है। अब एक्स आई हमको नहीं पता है तो वही हमको ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए कैसे करेंगे आपको मतलब ये जो होता है 10 0 से 10 इसको जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे। जो वर्ग अंतराल दिया होगा उसको जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे। जैसे एक्स आई कैसे मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं 0 आपको ऐसे बता रहे हैं 0 प्लस 10 बटे 2 मतलब 10 बटे 2 तो 2 पंचे 10 तो यहाँ कितना आ जाएगा 5। अब 10 प्लस 20 30 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। आपको कुछ नहीं करना है और देखिए 5 अगर 5 निकल आया अब 5 में 10 10 का डिफरेंस है तो 10 10 जोड़ दो तो 5 और 10 15 और 15 और 10 25 25 10 35 35 10 45। अब देखना लो 40 और प्लस 50 90 90 का आधा 45 और 50 और 60 50 और 60 110 110 का आधा 55 या फिर ऐसे भी कर सकते 45 में 10 जोड़ लो 55। अब क्या करना है एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई गुणे एक्स आई ये इसका मतलब ये होता है एफ आई गुणे एक्स आई मतलब इन दोनों का आपस में गुणा इन दोनों का आपस में गुणा। तो 10 गुणे 5 10 गुणे 5 12 गुणे 15 17 गुणे 25 15 गुणे 35 11 गुणे 45 9 गुणे 55। अब इसको सिंपल क्या करना है आपको गुणा ही करना है। अब क्या करना है सिंपल आपको गुणा करना है। तो 10 गुणा 5 से में करेंगे तो कितना आएगा 50। अब 12 का गुणा 15 से करेंगे तो कितना आएगा 180 180। अब 17 का गुणा 25 से करेंगे तो 425। अब 15 का गुणा 35 से करेंगे तो 525। अब देखिए 11 का गुणा 45 से करोगे तो 495। अब 9 का गुणा 45 से करोगे तो 495। अब क्या करना है सिग्मा एफ आई एक्स आई आपको निकालना था। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है योग मतलब इन सब का जोड़ जितना जोड़ के आए वही सिग्मा एफ आई होता है एक्स आई होता है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर मतलब इन सबको जोड़ लो तो कितना आएगा 2170। अब 2170 आ गया। अब देखिए सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होता है बारंबारता फ्रीक्वेंसी मतलब जो संख्या कितनी बार आई है वही बारंबारता होती है। और सिग्मा का मतलब क्या होता है योग सिग्मा एफ आई मतलब योग।
तो इन सबको जोड़ लो तो कितना आएगा 74, 74। 12 10 22, 22 और 17 39, 39। अब सिग्मा एफ आई का मतलब ये सबको 10 12 17 15 11 9 आपको जोड़ना है, जोड़ के टोटल कितना आएगा 74 सिग्मा का मतलब। अब इतना जब आया सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 2170, 2170 और एफ आई कितना आया 74 मतलब 74। अब इन सबको जब आप काटोगे तो कितना आएगा 29.32। अब यही उत्तर। अब हो गए ना सारे सवाल, जितने भी थे माध्य के सारे सवाल हो गए। अब आपको माध्य निकालने के सारे तरीके बता दिए। अब कोई माध्य निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैथ्स के ऐसे आसान तरीके के लिए पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करिए।